कल की क्लास में हम 29 तक कर लिए थे। अभी हम बात कर रहे हैं अष्ट प्रातिहार्य की। तो 8 प्रातिहार क्या क्या है? अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर, छत्र, दुंदुभि, पुष्प, भामंडल, दिव्य ध्वनि। इन सब के बारे में अभी भक्तामृत जी में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लेते हैं 30 नंबर का श्लोक। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलधोत कांतम। उच्छय साख सुचि निर्जर वारि धारा, मुच्चे तटम सुरगरे रिवसात कौम्भम। कुंदावदात मतलब कुंद पुष्प के समान निर्मल। चल चामर मतलब हिलते हुए चवरों की। चारु शोभा मतलब सुंदर शोभा से युक्त। कलधोत मतलब स्वर्ण के समान। कांतम मतलब कांति वाला। तब मतलब आपका। वपु मतलब शरीर। उद्धत मतलब उदीयमान। शशांक मतलब चंद्रमा के समान। शशांक चंद्रमा को बोलते हैं। सुचि निर्झर मतलब निर्मल झरनों की। वारि धारा मतलब जल धारा से युक्त। सूर्य गिरे मतलब सुमेरु पर्वत के। सात कौम्भ मतलब स्वर्णमयी। उच्चे तटम मतलब ऊंचे तट के। इव मतलब समान। विभ्राजते मतलब सुशोभित हो रही हैं। तो 30 नंबर श्लोक का क्या अर्थ है? इसका भावार्थ यह है कि हे जिनेन्द्र, कुंद मतलब मोगरा पुष्प के समान धवल उज्जवल ढुरते हुए चमरों की शोभा से स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल निर्मल जल का स्वर्णमयी सुमेर पर्वत के दोनों ओर से कोई शुभ्र झरना ही बह रहा हो। इस काव्य में अरहंतों के अष्ट प्रातिहार्यों में से चंवर नामक तीसरे प्रातिहार का उल्लेख किया है। भगवान के सामने हम ऐसे ऐसे चंवर ढुराते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसमें ये चंवर के बारे में कहा गया है। अब 31 नंबर का श्लोक। अंकल एक आप पढ़िए, एक मैं पढ़ती हूँ। 31 आप करिए, 32 में, फिर 33 आप, ऐसे करती हूँ। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांता, मोच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयति जगता परमेश्वरत्रम। अब इस सूत्र में जो भगवान के ऊपर 3 छत्र रहते हैं, वो जो उनका यह आश्चर्य है उसके बारे में बताया गया है। छत्र मतलब छत्र ऊपर जो 3 त्रयम मतलब 3, तो मतलब तेरे, विभाति मतलब शोभा देते हैं, शशांक मतलब चंद्रमा, कांतम मतलब कांति युक्त, उच्चय मतलब ऊंचा, मुच्चय का इसमें कांतम, कांत मुच्चय जो है तो कांतम और उच्चय, तो उच्चय मतलब ऊंचा, स्थितम मतलब स्थिति, स्थित, स्थगित मतलब रुका हुआ, भानु पर मतलब भानु मतलब सूर्य, कर मतलब उसकी किरणें, सूर्य की किरणें, प्रतापम मतलब उसका तेज, मुक्ताफल मतलब मोती, प्रकर जाल मतलब रचना समूह, विवृद्ध शोभम मतलब बढ़ी हुई है शोभा, विवृद्ध मतलब बढ़ी हुई, शोभा मतलब जिसकी शोभा, रक्षा प्रयत मतलब प्रकट होते, प्रकट करते हैं, त्रिजगत मतलब 3 लोक के, परमेश्वरत्वम स्वामी पने को। 3 छत्र क्या बताते हैं कि ये जो जिनेन्द्र देव है, जो आदिनाथ भगवान है, ये तीनों जग के स्वामी हैं। हे नाथ, चंद्रमा के समान कांतिमान, ऊपर ठहरते हुए तथा स्थगित, दूर कर दिया है सूर्य की किरणों का तेज, इन्होंने वो छत्रों की वजह से सूर्य किरणों का तेज दूर हो गया है, और मोतियों के समूह के रचना से कितनी शोभा बढ़ी हुई है। आपके 3 छत्र 3 लोक के परमात्मा पने को प्रकट करते हैं और सुशोभित करते हैं। हे भगवान, आप पर लगे 3 छत्र आपके 3 लोक के
ईश्वरपने को प्राप्त प्रकट करते हैं, ये वर्णन इस सूत्र में किया हुआ है। यह सूत्र राज्य सम्मानदायक और चर्म रोग नाशक है। ये सूत्र पढ़ने से अपने को जो सरकारी या राज्य के जो सम्मान है वो प्राप्त होते हैं, और यदि कोई चर्म रोग हो तो उसका विनाश करने के लिए ये श्लोक पढ़ा जाता है। अब 22 नंबर का ये दुंदुभी प्रातिहारिक के बारे में बताया गया है। गंभीर तार रव पूरित दिक विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषकः सन्न खे दुंदुभी धवनति ते यशस प्रवादी। भगवान की दुंदुभी, गंभीर मतलब गूढ़ गहन, तार मतलब ऊंची, रव मतलब ध्वनि से, पूरी मतलब परिपूर्ण, दिग्विभाग मतलब दिशाओं जिससे, त्रैलोक्य मतलब 3 लोक के, लोक मतलब लोगों को, शुभ मतलब शुभ, संगम मतलब समागम की, भूति मतलब विभूति देने में, दक्ष मतलब कुशल, सधर्मराज समीचीन धर्म तीर्थ की, जय घोषण मतलब जय घोषणा को, घोषकः घोषित करने वाला, दुंदुभी मतलब दुंदुभी वाद्य, ते मतलब आपके, यशस मतलब सुयश का, प्रवादी मतलब विशद कथन करने वाला, खे मतलब आकाश में, ध्वनति मतलब गुंजायमान हो रहे हैं। इसका 32 नंबर श्लोक का भावार्थ यह है कि हे भगवान, 3 लोकों के प्राणियों को एकत्रित कराने वाले नगाड़े को जब देवगण आकाश में स्थित होकर उच्च मधुर ध्वनि से बजाते हैं, तब ऐसा लगता है मानो यह देव दुंदुभी तीनों लोक के प्राणियों को कल्याण करने के लिए आह्वान करती हुई समीचीन जैन धर्म एवं उसके प्रणेता तीर्थंकर देवों की जय जयकारा करती हुई आपकी कीर्ति का ही यशोगान कर रही है। किनकी कीर्ति का? भगवान की कीर्ति का। भगवान के समान किसी अन्य में ऐसा तेज है ही नहीं। यह अरंतों के देव दुंदुभी नाम का 5वां प्रातिहार्य है। अष्ट प्रातिहार्य के बारे में अभी हम समझ रहे हैं कि भगवान के 8 प्रातिहार्य। 8 प्रातिहार कौन कौन से? अशोक वृक्ष जिसके बारे में पढ़ लिया, श्लोक नंबर 28 में, सिंहासन 29 में, चमन पड़ा 30 में, अब ये छत्र 31 में, उसके बाद दुंदुभी 32 में, फिर हम आगे पुष्प भामंडल और दिव्य ध्वनि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये है हमारे 33 नंबर के सूत्र में भगवान के प्रातिहार। ये 32 नंबर का श्लोक पेट दर्द के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। और अब हम नेक्स्ट 33 नंबर का पढ़ेंगे, रंगवालंकर। ये 33 नंबर के सूत्र में पुष्प वर्षा जो उनके प्रातिहार्य है उसके बारे में बताया गया है। गंधार सुंदर मेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिव्य पतति ते वचसाम ततिर्वा। यहाँ अलग अलग फूलों के नाम दिए गए हैं। मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक, ये सारे पुष्पों के नाम है। ये सुपारी, संतान, ये पुष्पों के नाम आदि इत्यादि। कुसुमोत्कर, कुसुमोत्कर मतलब पुष्पों का समूह, उत्कर मतलब समूह, कुसुम मतलब पुष्प, पुष्पों का समूह। वृष्टि मतलब वर्षा, ये सारे पुष्पों की वर्षा हो रही है। उद्धा मतलब ऊर्ध्वमुखी। गंधोद बिंदु मतलब सुगंधित जल की बूंदे। शुभ मतलब उत्तम। मंद मतलब धीमी। मरुत प्रपाता मतलब हवा में चलने से गिरना। मरु यानी मरु का अर्थ होता है भूमि, भूमि और भूमि पर प्रपात मतलब गिरना, भूमि पर गिरना। हवा में जो सुगंधित तरंग जो है वो हवा में चलने की वजह से नीचे गिरती है। दिव्या मतलब श्रेष्ठ। दिव मतलब आकाश से। पतति मतलब गिरती है। ते मतलब तुम्हारे। वचसाम मतलब वचनों की।
ताति मतलब पंक्ति, वा मतलब अथवा। इसका अन्वयार्थ क्या हो रहा है? हे प्रभु, सुगंधित जल की बूंदों से मंगलमय और मंद मंद वायु से गिरने वाले ऊर्ध्वमुखी और दिव्य सुंदर नमेरु, सुपारिजात, संतनकादि, कुसुमोत्कर आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा, ये कल्प वृक्ष के नाम है पूरे, और उनके पुष्पों की वर्षा हो रही है, आकाश से पड़ती है अथवा तुम्हारे वचनों की पंक्ति ही फैलती है। भगवान के शमोशरण में होने वाली पुष्प वर्षा ऐसी प्रतीत होती है मानो भगवान के दिव्य वचन ही खिल रहे हैं। इस प्रकार इस पुष्पवृष्टि की महिमा यहाँ बता रहे हैं। पुष्पवृष्टि की जो तुलना है, कंपैरिजन जो है, तो भगवान के दिव्य धुनी से कर रहे हैं। भगवान की दिव्य धुनी ऐसी होती है कि जैसे मानो ये सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के पुष्पों की वृष्टि हो रही है, उस समान भगवान की दिव्य धुनी खिल रही है, ऐसा इस सूत्र में बताया गया है। यह सूत्र सर्व ज्वर नाशक है। किसी भी प्रकार का ज्वर यदि आता है तो ये सूत्र का उच्चारण करने से, और फिर उसकी प्रोसीजर तो सबको मालूम ही है, तो वो हिसाब से यदि उसका पानी ग्रहण किया ये मंत्र का प्रभाव करके तो ज्वर नाशक हो जाता है। अब अगला प्रातिहार्य, भामंडल प्रातिहार्य 34 नंबर के श्लोक में, सुंबत प्रभा बलय भूरि विभा विभुस्तय लोकत्रय धुतिमतां धुतिमाक्षिपन्ति क्रोध दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दित्या जैतपि निशमपि सौम्य सौम्य। विभो मतलब हे प्रभु, निरंतर मतलब निरंतर प्रोधक, एक साथ उदित हुए, भूरी संख्या मतलब बहुत संख्या वाले, दिवाकर सब जानते ही है, दिवाकर का मतलब सूर्य से होता है, सुंबत मतलब शोभायमान, प्रभावलय भामंडल की, भूरी विभा मतलब अत्यधिक कांतिमान ज्योति, लोकत्रय मतलब 3 लोक के, धुतिमता दीप्तिवान पदार्थों की, धुतिम मतलब कांति को, आक्षिपंती मतलब तिरस्कृत करती हुई, सोम सौम्य मतलब चंद्रमा की समान शीतल, दीप्तया मतलब अपनी कांति से, निशाम मतलब रात्रि को, जयती मतलब जीतती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भावार्थ क्या हुआ? हे प्रभु, आपके पास स्थित गोलाकार अत्यंत प्रकाशमान भामंडल करोड़ों सूर्य की ज्योति से भी अधिक तेजस्वी प्रकाशमान होने पर भी पूर्णिमा की चंद्रमा से भी अधिक शीतल है। भगवान का जो भामंडल है करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, और उसके बाद भी वो चंद्रमा के समान शीतल है, गर्म नहीं है। क्रोध तो आता ही नहीं, उन सब तो जीत लिया है भगवान ने। चंद्रमा से भी अधिक शीतल है और वह रात्रि के अंधकार को जीतता है। अर्थात आपके भामंडल का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से अधिक होने पर भी शीतल और सौम्य है। यह अरहंतों के 7वां भामंडल नामक प्रातिहार्य है। भगवान के भामंडल की इसमें बात बताई गई है। ये प्रातिहार्य में 7वें नंबर के प्रातिहार्य में। अब नेमीचंद बाबूजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी 35 नंबर का, आपके पास किताब है नेमीचंद बाबूजी? अर्थ वगैरह नहीं है, मैं पढ़ दूंगा। हाँ, आप 35 नंबर का ये श्लोक पढ़ दीजिए। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठे सधर्म तत् कथनिक पटु त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे त्रयोज्ये। गंगवाल अंकल इसे एक्सप्लेन करेंगे। अंकल आप म्यूट हो। यहाँ स्वर्गापवर्ग, इसके संधि विशेष हो जाएगा, स्वर्ग और अपवर्ग। स्वर्ग मतलब देवलोक, अपवर्ग मतलब मोक्ष।
स्वर्ग में और मोक्ष में। गम मार्ग मतलब जाने का मार्ग, विमार्गणः मतलब अन्वेषण, इष्ट मतलब प्रिय, इष्ट, सत मतलब सच्चा, समीचीन, धर्म यानी धर्म, तत्व मतलब सार, कथन मतलब कहना, एक मतलब एकमात्र, पटु मतलब प्रवीण, त्रिलोक्या मतलब तीन लोक के, दिव्य मतलब उत्तम, ध्वनि मतलब वाणी, भवती मतलब होती है, ध्वनिर भवती मतलब होती है, ते मतलब तुम्हारी। अभी विशदार्थ का, विशद मतलब निर्मल और अर्थ मतलब अर्थ, विशदार्थ। भाषा मतलब भाषा, स्वभाव मतलब अपने भाव, परिणाम मतलब परिणमन, और गुण मतलब गुणों से, प्रयोज्य मतलब प्रयोजन, कारण। अब इसका अन्वय अर्थ क्या होगा? हे भगवान, स्वर्ग मोक्ष के मार्ग की खोज करने में, यह खोज करना काय का मतलब हो गया, ये अपन जो अन्वेषण, विमार्गन मतलब अन्वेषण, मतलब अपना अपन गूगल लगाते हैं वैसा, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग की खोज करने में इष्ट, तीन लोक के समीचीन धर्म के कहने में एकमात्र प्रवीण, और निर्मल अर्थ समस्त भाषाओं के स्वाभाविक परिणमन गुणों से प्रयुक्त आपकी दिव्य ध्वनि होती है। ये दिव्य ध्वनि का वर्णन कर रहे हैं यहाँ कि आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है, कि वो दिव्य ध्वनि में हमको स्वर्ग और मोक्ष में जाने का मार्ग मिल रहा है, और वो जो दिव्य ध्वनि है ऐसे समीचीन धर्म का हमें परिचय करवा रही है, वो निर्मल धर्म का परिचय हमें करवा रही है, और स्वाभाविक गुणों से ये दिव्यवाणी ये शोभित हो रही है। हे भगवान, आपकी दिव्यवाणी का ऐसा अतिशय है कि वह सब भाषाओं में स्वाभाविक रूप से परिणमन करती है। मतलब जो दिव्य ध्वनि है, जितने भी प्राणी वहां है उनको सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है, अर्थात आपकी दिव्यवाणी को समस्त संसार के प्राणी अपने आप समझ लेते हैं। यह भगवान का 8वां प्रत्याहार्य है, दिव्य ध्वनि। इस प्रकार 8 प्रत्याहार्य को हमने देख लिया, कौन कौन से प्रत्याहार्य है। ये इस श्लोक के पढ़ने से यदि कोई दुर्भिक्ष नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगी, कोई मृगी आदि रोग नहीं होंगे, ये सब इससे इनका निवारण होता है। अब मैं विजय आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी 36 नंबर का श्लोक का उच्चारण करवाएं। जो सब सांसारिक धन लक्ष्मी का सुख चाहते हैं वो ये 36 नंबर श्लोक बहुत ज्यादा करते हैं। प्रणाम नेमीचंद जी भाई साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। 36 नंबर का श्लोक पढ़ रही हूँ। उन्निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति। यहाँ पर उन्निद्र मतलब, ऐसे उन्निद्र मतलब समझ में नहीं आता, पर उसका मतलब होता है खिले हुए। हेम मतलब स्वर्ण से, नव मतलब नवीन, पंकज मतलब कमलों के, कुंज मतलब समूह के समान, कांति मतलब कांति वाले, पर्युल्लसनक नखों की किरणों की, शिखा विरामो मतलब प्रभा से सुंदर, तव मतलब आपके, पादों मतलब चरण युगल, यत्र मतलब जहां पर, पदानी मतलब पद, धत्त मतलब रखते हैं, तत् वहां पर, विबुधा मतलब देवगण, पद्मानी कमलों की, परिकल्पयंती मतलब रचना करते। ये बहुत ही अच्छा है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के लिए। क्या कि हे जिनेंद्र, आपके पावन चरण युगल नूतन स्वर्ण कमल के समान कांतिमान है। इसके समान सोना, गोल्डन। उनके नखों के चारों दिशाओं में चमचमाती मनोहर किरणें विस्तृत हो रही हैं। धर्मोपदेश करने के लिए गमन करते समय आर्य क्षेत्र में जहां जहां आपके चरण युगल रखे जाते हैं,
वहां वहां पर भक्ति में रत देवगण आपके चरण युगल के नीचे स्वर्णमयी दिव्य कमलों की रचना करते जाते हैं। आप ऐसे विजुअलाइज करो कि भगवान चल रहे हैं, भगवान तो जमीन पे नहीं चल रहे हैं, जमीन के कुछ अंगुल ऊपर, तो वहां पे देवतागण अकृत्रिम कमलों की, स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं और वो कितना सुंदर दृश्य लगता है। उन्नीद रहे मम नाम पंकज पुंज कांति। 37 नंबर का विजय आंटी सूत्र का उच्चारण, श्लोक का उच्चारण करेंगी। 37 इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृत प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। गंगवाल अंकल एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ इत्थम, अब इत्थम के शब्द अर्थ का होगा इस प्रकार, यथा मतलब जैसे, तव मतलब आपकी, तुम्हारी, विभूति, विभूति मतलब जो शोभा है वह, अमृत अभूत, ये भुज जिनेन्द्र जो है उसका ये अभूत हुई, जिनेन्द्र मतलब हे जिनदेव, धर्मोपदेशन धर्मोपदेश के, विधौ मतलब विधान में, समय में, आपका जब धर्म होता है तब, न मतलब नहीं, तथा मतलब वैसी, परस्य मतलब अन्य की, यादृक मतलब जैसी, प्रभा मतलब कांति, दिनकृत मतलब दिन को करने वाला, कौन का है दिनकर, सूर्य, सूर्य की, प्रहता मतलब दूर करना, अंधकार मतलब अंधेरा, तादृक मतलब उस प्रकार, कृतः मतलब कहा, ग्रहगणस्य मतलब ग्रहादिकों की, विकाशीण मतलब अपि, विकाशीण अपि मतलब प्रकाशमान होते हुए भी। तो यहाँ दिव्य ध्वनि के समय क्या होता है या समोचरण में क्या होता है उसके बारे में चर्चा चल रही है। हे जिनेन्द्र, धर्मोपदेश के विधान में, धर्मोपदेश का विधान मतलब समोचरण में जो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है वो धर्मोपदेश का विधान है। धर्मोपदेश विधान में पूर्वोक्त प्रकार से आपका वैभव, पहले सूत्र में, पहले श्लोक में जो आपका वैभव बताया गया है, वैसा वैभव जैसा हुआ वैसा दूसरों का नहीं हुआ। जो वैभव आपको प्राप्त होता है वो दूसरों किसी को प्राप्त नहीं होता। सो ठीक ही है, सूर्य की जैसी अंधकार को नष्ट करने वाली कांति होती है, वैसी प्रभा प्रकाशमान होते हुए तारागणों की कहाँ से हुए। मतलब यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि तारागण और सूर्य, जैसे आप धर्मोपदेश जब करते हैं तो जिस प्रकार का वैभव आप वहां होता है उस प्रकार का वैभव और कहीं नहीं हो सकता है। जैसे जब सूर्य प्रकट होता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है, तो उस प्रकार बाकी तारागण प्रकाश होने में अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। बाकी तारागण में और सूर्य में फर्क है, वैसे ही आप में और बाकी लोगों में फर्क है, ये यहाँ बता रहे हैं। यद्यपि तारागण में प्रकाश होता है किंतु वे सूर्य के समान प्रकाशित नहीं हो सकते। इसी प्रकार यद्यपि अन्य भी देव है किंतु आपके समान समूचरण की विभूति वहां नहीं है। समूचरण की प्राप्ति सिर्फ तीर्थंकरों को होती है, अन्य जानवरों को नहीं होती है। अड़तीस 38 पढ़ू 38 नंबर। हाँ पढ़ी। च्युतन्मदा विलोल कपोल मूल मत भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभमुदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। इसका एक एक शब्दार्थ बताती हूँ। कहते हैं बुखार अगर आती हो तो उसके लिए ये श्लोक बहुत अच्छा है। इस च्युतन मतलब झड़ते हुए, मद विला मतलब मद से मलिन, विलोल मतलब चंचल, कपोल मूल मतलब गंड स्थल पर,
मत्त मतलब उन्मुक्त हुआ, उन्मत्त हुआ। भ्रमद मतलब मंडराते हुए, भ्रमर मतलब भौरों की। नाद मतलब गुंजन से, बर्बिद कोपम बढ़े हुए क्रोध वाले। ऐरावताभ ऐरावत हाथी के समान। आप तंतम मतलब सामने आते हुए। उद्धतम मतलब उदंड। इभम मतलब हाथी को। दृष्टवा मतलब देख कर भी। भवता भवता स्वितानम मतलब आपके आश्रित जनों के। भयम मतलब भय। नो मतलब नहीं। भवती मतलब होता है। तो इसका क्या भावार्थ है? हे जिनेन्द्र देव, गंडक स्थल से मद झर झर कर जिसके कपोलों तक बह रहा हो, और मद पीने के लिए बेसुध मंडराने वाले काले भंवर की गुंजार से जिसका क्रोध और भी अधिक बढ़ रहा हो, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय उन्मत्त हाथी, और उस हाथी के सामने आने पर भी आपकी शरणागत होने वाले भक्त को किसी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसे तो हाथी बहुत ताकतवर है। Elephant is a strong animal and he is a pure vegetarian. He does not have any non-veg product. कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो नॉनवेज नहीं खाकर भी सबको डराता है। तो डराता नहीं है, मतलब वो बहुत ताकतवर है, वजनदार है। तो ऐसा वजनदार हाथी अगर किसी के सामने आ जाए तो डर जाएगा, लेकिन जब वो भगवान का भक्त है तो उसे वो डरा नहीं सकता। और हाथी के संग संग उसके में क्रोध भी बहुत बड़ा हुआ है, ऐसा हाथी। गंडस्थल से मद झर झर कर जिसके कपोलों तक बह रहा हो, और मद पीने के लिए बेसुध मंडराने वाले काले भ्रमर की गुंजार से जिसका क्रोध और भी अधिक बढ़ रहा हो, ऐसा हाथी भी सामने आ जाए तो भी भगवान के भक्तों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये है 38 नंबर का श्लोक। अब 39 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, गंगवाल अंकल समझाएंगे भी होगा। हिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्ष मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतम हरिनादिपोपि नाक्रामति क्रम युगाचल संस्कृतम ते। अब यहाँ भिन्नेभ, इसका भिन्न और इव ऐसी संधि हो जाएगी, संधि का विग्रह हो जाएगा। भिन्न मतलब अलग अलग हुए हुए, विदीर्ण। इव मतलब हाथी। कुंभ मतलब मस्तक, कुंभस्थल, गंडस्थल। गलत मतलब निकलता हुआ, गलत मतलब गलना, गलत मतलब यहाँ निकलता हुआ, मदद निकल रहा है वहां से, गंड में से। उज्ज्वल मतलब स्वच्छ। शोणिताक्त मतलब रक्त से भिगे हुए। ताक्त मतलब यह रक्त हुआ, और शोणित मतलब भिगा हुआ, रक्त से भिगे हुए। मुक्ताफल मतलब मोती। प्रकर मतलब समूह। भूषित मतलब शोभायमान। भूमि भाग मतलब पृथ्वी तल। बद्ध क्रम मतलब जिसने आक्रमणार्थ चौकड़ी बांध ली है। जो क्रम गतम मतलब पंजे में फंसे हुए। हरिनाधिप मतलब सिंह। हरिनाधिपहा मतलब सिंह। अपि मतलब भी, न मतलब नहीं। आक्रामति मतलब आक्रमण करता है। क्रम युग मतलब दोनों चरण। अचल मतलब पर्वत। संस्कृतम मतलब आश्रित को। ते मतलब तुम्हारा। ये शब्द के अर्थ हो गए। इसका अन्वयार्थ, हे नाथ, हाथियों के कुंभस्थल को विदारण करने से जो स्वच्छ रक्त रंजित मोती निकलते हैं, उनके समूह से जिसने पृथ्वी को सुंदर बना दिया है। कैसी कल्पना की है देखो, कि हाथियों को कुंभस्थल को सिंहराज ने विदारण कर दिया है, और वो जो कुंभस्थल है वहां से रक्त निकल रहा है। वो रक्त, जो रक्त रंजित जो मोती है वो पृथ्वी पर गिर रहे हैं, ऐसी कल्पना करी है। ऐसा यथाक्रम जिसने आक्रमण करने की चौकड़ी बांध ली है, ऐसा सिंह भी, ऐसा आक्रमण करने के लिए जो सिंह रेडी है, वो अभी पंजे में फंसे हुए तुम्हारे दोनों चरण रूपी पर्वत को आश्रय लेने वाले मनुष्य पर आक्रमण नहीं कर सकता। जो सिंह
सिंह पर, हाथी पर आक्रमण करने के लिए रेडी है, वो पोजीशन में है, ऐसा सिंह भी आपके भक्तों पर जो आपके आश्रय में आए हुए हैं उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। हे भगवान, जिसने आपके चरणों का शरण ले लिया है उसका भयंकर सिंह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इसका भावार्थ हुआ। भयंकर सिंह कैसा कि जो हाथी पर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है, और यदि उसने हाथी पर उसके गंडस्थल पर आक्रमण कर दिया तो जो रक्त रंजित मोती बाहर निकलेंगे, उसकी वजह से जो पृथ्वी पर वो गिरेंगे, जो सुंदरता उसकी दिखेगी, उसकी कल्पना कर रहे हैं। ऐसा सिंह का जो आक्रमण करने के लिए रेडी है, ऐसा सिंह भी यदि सामने आ जाए तो आपके भक्तों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा अभिप्राय इस श्लोक में दिया गया है। तो सिंह भय निवारक, मतलब कोई भी भय निवारक बोलना पड़ेगा इसको, भय निवारक श्लोक है ये। अब श्लोक का उच्चारण नेमीचंद अंकल करेंगे 40 नंबर पर। कल्पान्ते काल पवनो दत्तवाहिनी कल्पम भावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमोतिस्फुल्लिङ्गम् विश्वं जिगस्तुमिव सम्मुखमापतन्तम् नाम नाम कीर्तन जलम समयक्ति शेषम्। ये भगवान के नाम स्मरण से दावानल जैसी अग्नि भी बुझ जाती है, उसके लिए ये सीख है। कल्पांत काल मतलब प्रलय काल की, पवनोधत मतलब तीव्र वायु से उत्तेजित, वन्य कल्प मतलब अग्नि के समान, ज्वलितम मतलब जलती हुई, उज्ज्वलम मतलब धधकती हुई, उत्स्फुलिंगम मतलब ऊपर को फेंकती हुई चिंगारियां, इव मतलब मानो, विश्वम मतलब संसार को, जिगित समुख मतलब निगलने के इच्छुक हो ऐसी, सम्मुखम मतलब सामने, आपतंत मतलब आती हुई, दावानलम मतलब दावाग्नि को, त्वत नाम कीर्तन जलम मतलब आपके नाम कीर्तन का जल, भगवान के नाम का कीर्तन जो करता है। अशेषम मतलब पूर्ण रूप से, संयति मतलब शांत कर देती है। इसका भावार्थ क्या है? हे भगवान, प्रलय कालीन महावायु के झकोरों से धधकती हुई भीषण दावानल की प्रचंड आग भी, क्या प्रचंड आग, जिसकी चिंगारियां आकाश की ओर उड़ रही हो और जो आग समस्त संसार को ही भस्मसात करती हुई सी जान पड़ती है, ऐसी भयंकर दावाग्नि भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से तुरंत ही बुझ जाती है, मतलब शांत हो जाती है। आग को किससे बुझाते हैं हम लोग? कभी आग लग जाती है तो जल से, तो यहाँ पे दावाग्नि ऐसी भयंकर आग, उसको भगवान के कीर्तन रूपी जल से शांत करना हो तो 40 नंबर का श्लोक अति। इसका जो रिद्धि मंत्र है, ओम रीव अरम नमो काय वलिनम झोम झोम नमः स्वाहा, मतलब छोटी उंगली से पहाड़ को उठा लेना, ऐसा, ऐसे रिद्धि की यहाँ पे पूजा की गई है। अब गंगवाल अंकल 41 नंबर पढ़ेंगे। रक्तेक्षणं प्रमदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं प्रणिलमुत्पन्नमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्तन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसा। रक्ते क्षणम, इसको अलग अलग करेंगे, रक्त और इक्षण। इक्षण, इक्ष मतलब आंख, रक्त मतलब लाल, लाल नेत्र वाले, रक्ते क्षणम। समद मतलब मद सहित, स मतलब सहित, मद मतलब मद, समद मद सहित। कोकिल मतलब कोयल, कंठ नीलम मतलब काले, क्रोधोत्तम मतलब क्रोध से उद्धत, फणीनम मतलब सर्प को, उत्फणम मतलब ऊपर की ओर फन को उठाने वाला,
आपतंतम मतलब सामने आ जाने वाला, आक्रामती मतलब उल्लंघन करता है, क्रमयुगेन मतलब दोनों पैरों द्वारा, निरस्त मतलब रहित, शंक मतलब भय शंका, तत् मतलब तुम्हारे, नाम अर्थात नाम, नागदमनी अर्थात नाग दमनी, सर्प को नाग मतलब नाग सर्प, दमनी मतलब दमन करने वाला, सर्प को दमन करने वाली, जड़ी, यदि मतलब हृदय में, यश के मतलब जिससे, मतलब पुरुष को। ये इस शब्द के अर्थ हुए। इसका अन्वयार्थ क्या हो रहा है? हे जिनेंद्र, जिस पुरुष के हृदय में तुम्हारे नाम रूपी नागदमनी जड़ी है, जड़ी बूटी अपन जिसको बोलते हैं ना, तो दवाई, जिसके हृदय में आपके नाम की जड़ी बूटी है, वो पुरुष अपने पैरों से लाल नेत्र वाले उन्मत्त कोयल के समान काले, अभी सर्प का वर्णन कर रहे हैं, कैसा है सर्प? वो लाल नेत्र वाला है, कोयल के समान काला है और काले कंठ वाला है, और क्रोधोत्तम क्रोध से उद्धत है, और ऊपर को और फन उठाया हुआ है। ऐसा सर्प भी यदि सामने आ जाता है तो ऐसे आप पढ़ने वाले शाप को शंका रहित उल्लंघन करता है। ऐसे शाप को भाई आपका भक्त उल्लंघन कर लेता है। यदि आप उस भक्त के हृदय में आपके नाम की जड़ी बूटी है, तो सामने आया हुआ भयंकर सर्प जो कि फन ऊपर उठाए हुए है, बिल्कुल काला है कोयल के समान, तो ऐसे सर्प को भी वो भक्त बिना डरे, बिना कोई शंका के उल्लंघन कर लेता है। हे भगवान, जिस पुरुष के हृदय में आपका नाम है, उसका भयंकर काला सांप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भक्त आपका उस नाग को ऐसे ही उल्लंघन करके चले जाता है, उसको कोई डर नहीं लगता है। ऐसा इस 41 नंबर के श्लोक में कहा गया है। तो ये श्लोक जो है, ये सर्प विश्व निवारक, यदि सर्प दोष हो गया है, उसका विश्व के निवारण के लिए ये सूत्र कहा जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है। ये सूत्र में वही कहा है कि सर्प को उल्लंघन करके चला जाता है आपका भक्त। इस तरह 41 नंबर के सूत्र का अर्थ हुआ। अब विजया दीदी आप जिनवानी 41 नंबर के श्लोक में एक रिद्धि है, ओम रीम अरम नमो खीर सविणम झुमझुम नमः स्वाहा। इसका मतलब है रूखा आहार भी दूध जैसा हो जाता है। अब 42 नंबर का सूत्र भी हो जाएगा, थोड़ी सी टाइम बची है, तो विजय आंटी 42 नंबर का सूत्र पढ़े।